हेलो एवरीवन। दोस्तों एसएससी सीजीएल 2019 के फाइनल रिजल्ट पे जो कोर्ट केस चल रहा है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। लेकिन सबसे पहले मैं जो अभी एस्पायरेंट्स हैं और जो एस्पायरिंग एस्पायरेंट्स हैं इन द फ्यूचर लाइक सीजीएल 2021 या 2022 के लिए या इनफैक्ट एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट नसीहत है, इसको अच्छे से प्लीज़ फॉलो कीजिएगा इन फ्यूचर। कभी भी अगर आपको एसएससी के किसी भी स्टेप को लेके कोई भी एक डिससेटिस्फैक्शन आपके अंदर हो, आपको बुरा लगे, आपको ऐसा लगे कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, आपको फेयर चांस नहीं मिला है, तो कोर्ट केस करना शुड बी योर लास्ट ऑप्शन। उस पर आपको सबसे अंत में ध्यान देना है। उसके पहले आप एसएससी को ग्रीवेंसेस आप भेज सकते हो, डीओपीटी में भेज सकते हो ग्रीवेंसेस, जो हमारे पीओ में ऑफिस है वहाँ भेज सकते हो, कुछ भी करो, लेकिन कोर्ट केस का जो पंगा है उसको लीस्ट प्रायोरिटी आपको देनी है। पहले भी ऐसा हुआ है कि इश्यूज हुए हैं, अगर हमने एसएससी से रिक्वेस्ट किया है या डीओपीटी में रिक्वेस्ट डाला है तो चीज़ें एक्शन हुआ है, वहाँ पे कुछ चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। इसलिए अगर कोई भी आपके पास ऑप्शन बचता है तो उसको आप पहले रिजॉर्ट टू दैट, उसके बाद ही आप कोर्ट केस को कंसिडर करिएगा कि कोर्ट केस में एक तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा और 99% चांस है कि एसएससी के ही फेवर में चीज़ें जाएंगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। एनीवेज कोर्ट केस के बारे में बात करते हैं, तो शायद मैं सबसे आखिरी इंसान हूँगा इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने वाला कि 17 मार्च को एक अपडेट आया था कोर्ट की तरफ से कि अब कोई भी एनडीओएच नहीं होने वाला है, कोई भी हियरिंग नहीं होने वाली है, कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं होने वाले हैं। अब जो भी अगली डेट दी जाएगी उसमें कोर्ट अपना जजमेंट देगी और कोर्ट ने फिलहाल अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है। इसका मतलब ये होता है कि सिंपल नेक्स्ट डेट पे सिर्फ और सिर्फ जजमेंट होने वाली है। अब किस डेट को ये जजमेंट पब्लिश की जाएगी ये हमें पता नहीं है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शाम तक शायद यही हमें बता दिया जाएगा, लेकिन हमें नहीं बताया गया। तो ये सोचे काफ़ी लोग परेशान हो गए, यार क्यों नहीं दिया गया डेट। आखिर नेक्स्ट हियरिंग का जब डेट दिया जाता था तो फाइनल जजमेंट का डेट क्यों नहीं दिया गया है। तो दोस्तों ये काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस है। ऐसा होता है कि शायद सेम डेट भी दे दी जाती है, सेम डेट ही जजमेंट भी आ जाती है, ये भी होता है। लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और एक्चुअली यही ज़्यादा कॉमन है कि कोई भी केस जो काफ़ी लंबा चल रहा है, महीनों से चल रहा है, सालों से चल रहा है, उसमें जो आपका फाइनल वर्डिक्ट होता है और जो लास्ट हियरिंग होती है उसके बीच में गैप होता है और फाइनल हियरिंग की डेट के दिन आपको जजमेंट का डेट नहीं बताया जाता है अमूमन। सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे पास राम जन्मभूमि केस है। आपको पता होगा कि 27 अक्टूबर 2019 को उसकी आखिरी हियरिंग हुई थी और कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व किया था और जो वर्डिक्ट आया था वो आया था 9 नवंबर को। तो 27 अक्टूबर को ये बिल्कुल नहीं बताया गया था कि 9 नवंबर को हम लोग जजमेंट पब्लिश करेंगे। 9 नवंबर के कुछ दिन पहले हमें पता चल गया था, जो कॉज लिस्ट जारी होती है उसमें हमें बता दिया गया था कि 9 नवंबर को जजमेंट आएगा। सेम उसी तरीके से जिस भी दिन जजमेंट आने का होगा उसके 2-3 दिन पहले जो कैट कोस्ट का जो कॉज लिस्ट होगा उसमें मेंशन होगा कि जजमेंट 2 दिन बाद 3 दिन बाद आने वाली है। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड डेट की बात करूँ तो मुझे लगता है अगर थोड़ा सा मैं पॉजिटिवली सोचूं तो शायद 25 मार्च तक वर्डिक्ट दे रही कोर्ट अपना, और अगर थोड़ा सा नेगेटिव सोचूं तो शायद मैक्सिमम 30 मार्च तक, यानी कि 30 मार्च यानी कि मार्च एंड से पहले आपका रिजल्ट आपको मतलब वर्डिक्ट कोर्ट का जो है आपको मिल जाएगा। और अमूमन जो एसएससी का भी जो रिजल्ट है वो शायद विद इन 1 डे और 2 में आ जाएगा, या तो उसी दिन आ जाए या तो अगले दिन आ जाए। तो इससे ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है इसको रिगार्डिंग। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जब भी कोई कोर्ट केस अपने अंजाम तक पहुँचने वाला रहता है, जब लास्ट पीरियड जब होता है उस टाइम नंबर ऑफ हियरिंग्स की फ्रीक्वेंसी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में भी हमने ऐसा देखा कि पिछले 1 साल से तकरीबन ये केस चल रहा है और टोटल 15 हियरिंग्स में हुई है, जिसमें से 5-6 हियरिंग पिछले 1 महीने में ही हुई है। ठीक उसी तरीके से एक बार फिर से अगर राम जन्मभूमि केस को भी कंसिडर करें तो 9 नवंबर 2019 को उसका फाइनल वर्डिक्ट आया था, लेकिन उसके पहले लगातार 27 अक्टूबर से लगातार पहले 40 दिन तक लगातार उसकी हियरिंग हुई थी। ऑब्वियसली वो बड़ा केस था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस था, तो उसकी हियरिंग ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हुई। तो वही बात यहाँ भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि हियरिंग ज़्यादा हुई है लास्ट में, तो ऐसे भी इसका वर्डिक्ट आने की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा थी और आ भी जाएगा। और अब तो कोर्ट ने भी अनाउंस कर ही दिया है। अब बात करते हैं कि आखिर कोर्ट अपना जजमेंट रिजर्व क्यों करती है, क्यों ज़रूरी है उसके लिए ऐसा करना। तो देखिए दोस्तों, कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि एक या दूसरे हियरिंग में ही उसी दिन कोर्ट अपना वर्डिक्ट सुना देती है। लेकिन वैसे केसेस जो लंबे चल रहे होते हैं महीनों से सालों से, उससे नंबर ऑफ हियरिंग्स काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी सारे फैक्ट्स, काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स, काफ़ी सारे एविडेंसेस प्रेजेंट किए जाते हैं दोनों पार्टीज के द्वारा। तो फाइनल वर्डिक्ट देने से पहले जज पे एक तरह की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सारे फैक्ट्स, सारे एविडेंसेस, सारे आर्ग्यूमेंट्स के बाद फिर से कंसिडर करे कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है, कहीं जल्दबाजी में जजमेंट देने के चक्कर में कुछ गलत जजमेंट तो नहीं हो गया। तो उसके लिए उसको टाइम चाहिए होता है। इसके अलावा जो भी आप लोग जजमेंट सुनते हो वो आप एक लाइन में शायद सुनते हो, लेकिन असल में जजमेंट आता है वो काफ़ी सारे पन्नों में आता है, काफ़ी सारे पेजेज में आता है, तो उसको प्रिंट करवाने में भी टाइम लगता है। और इसके साथ ही जो भी जजमेंट उस जज ने दी है उसको लिखना होता है जजमेंट कि मैं ऐसा जजमेंट क्यों दे रहा हूँ, उसको उसके रीजंस भी उसको स्टेट करने होते हैं।
तो वो सब में टाइम लगता है। तो ऑब्वियसली कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और कोई मामूली सा केस है तो शायद उसी दिन, जिस दिन लास्ट डे ऑफ हियरिंग है, उस दिन लोग वर्डिक्ट भी सुना देते हैं। तो इसीलिए परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जो भी चीज़ें हो रही हैं बिल्कुल कन्वेंशनल है, ऐसा ही होता रहा है, कुछ भी यहाँ पे नया नहीं है, अनयूजुअल नहीं है। तो परेशान मत होइए। मैक्सिमम मार्च एंड तक का हमें वेट करना है। रिजल्ट, कोर्ट वर्डिक्ट भी आ जाएगा और उसके बाद सीजीएल का रिजल्ट भी आ जाएगा। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि चांसेस क्या हैं, क्या वर्डिक्ट होगा, पॉजिटिव इस पार्टी के पक्ष में जाएगा कि उस पार्टी के पक्ष में। तो ज़्यादा चांसेस है कि ऑब्वियसली एसएससी के ही पक्ष में जाएगा और जो रिजल्ट पब्लिश किया जाना था वही रिजल्ट पब्लिश होगा और बाकी कोई चीज़ें नहीं, यहाँ पे शायद नहीं होंगी। लेकिन शायद इसके एडिशनल कुछ हमें सुनने को मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और बहुत ही थोड़ा सा चांस है कि दूसरी पार्टी के पक्ष में जाए ये फैसला। तो आखिर में बात कर लेता हूँ अपनी, जिस बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, मैं भी कर रहा हूँ। काफ़ी लंबा जर्नी हुआ है, काफ़ी लगभग 5 साल की जर्नी हो चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि अब ये जर्नी खत्म हो और एक नई जर्नी स्टार्ट मैं करूँ फ्रेश माइंड से। तो वेट मैं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ पेशेंस शायद मुझे थोड़ा सा है ज़्यादा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हूँ। प्लस मैं काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व भी हूँ, बिजी भी हूँ, तो इसके लिए टेंशन लेने में या सोचने में मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है उतना इसके बारे में सोचने के लिए। तो होप करते हैं कि रिजल्ट जो भी आए अच्छा आए, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही आए। तो बस इतना ही था फिलहाल इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।